यह है रामगंज गांव। चारों ओर खेत, कच्चे घर और मिट्टी के आंगन। दिवाली नजदीक है और पूरा गांव सफाई में जुटा हुआ है। कहीं बच्चे आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं तो कहीं औरतें दरवाजे के पास पोंछा मार रही हैं। पुरुष घरों के आगे की झाड़ियां काट रहे हैं ताकि रास्ता साफ रहे। दादाजी, सब लोग इतना जोर जोर से सफाई क्यों कर रहे हैं? शहर में तो बस बिजली की लाइट लगाते हैं और पटाखे छोड़ते हैं। यहाँ तो अलग ही रिवाज है। बेटा, दिवाली का मतलब सिर्फ लाइट और पटाखे नहीं होता। हमारे यहाँ दिवाली का असली मतलब है सफाई और रोशनी। लोग मानते हैं कि जहाँ गंदगी होगी वहां न तो लक्ष्मी आएंगी और न ही खुशियां टिकेंगी। इसलिए हर घर को अच्छे से साफ करना जरूरी है। लेकिन दादाजी, आपने कल कहा था कि दिवाली से पहले भूत चतुर्दशी होती है। वो क्या होती है? हाँ बेटा, दिवाली से एक दिन पहले जो रात आती है उसे भूत चतुर्दशी कहते हैं। कहा जाता है कि उस रात हमारे पितर यानी पूर्वज धरती पर आते हैं, लेकिन उसी समय बुरी आत्माएं भी सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। इसीलिए घर आंगन की सफाई और दियों की रोशनी बहुत जरूरी होती है। दादाजी, इसीलिए सब जगह इतना जोर देकर सफाई की जाती है। हाँ बेटा, मान्यता है कि अगर गंदगी रह जाए तो बुरी शक्तियां वहीं डेरा जमा लेती हैं और जहां उजाला हो वहां उनका बस नहीं चलता। लेकिन दादाजी, लोग 14-14 दिए क्यों जलाते हैं? ये 14 दिए हमारी 14 पीढ़ियों के नाम पर जलाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये रोशनी हमारे पितरों के लिए रास्ता दिखाती है, ताकि अगर वे हमें देखने आए तो अंधेरे में भटके नहीं, और दियों की लौ से बुरी आत्माएं भी दूर रहती हैं। पोते दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उनके लिए ये बातें नई और रहस्यमयी थीं। सफाई का काम खत्म होने लगा था और गांव के आंगनों से मिट्टी और पानी की सोंधी खुशबू उठ रही थी। कल मैं तुम्हें बाबूलाल कुम्हार के पास ले चलूंगा। तुम देखोगे कि वो कैसे मिट्टी से दिए बनाता है। वो दिए ही इस गांव की असली दिवाली है। हाँ दादाजी, हमें जरूर देखना है। सूरज डूब चुका था। चारों ओर हल्की ठंडक घिराई थी। गांव का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था, पर बच्चों के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था। भूत चतुर्दशी की रात सच में कैसी होगी? अगली सुबह रामगंज गांव में सूरज की पहली किरण फैली। गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। बच्चे खेलते कूदते आंगन में भाग रहे थे और पुरुष अपने अपने काम में लग चुके थे। इसी बीच रामदीन अपने दोनों पोतों हरिनाथ और गोकुल को लेकर गांव के कुम्हार बाबूलाल के घर पहुंचा। मिट्टी से भरे आंगन में बाबूलाल चाक पर दिए बना रहा है। उसके हाथ लगातार घूमते चाक पर मिट्टी को आकार दे रहे हैं। पास में ढेर सारे अधूरे और सूखते हुए दिए रखे हैं। दादाजी, देखो देखो, मिट्टी घूम रही है और दिया बन रहा है। ये तो जादू जैसा लग रहा है। मिट्टी बस हाथ लगाते ही दिया बन गई। हाँ बेटा, यही मेहनत है। बाबूलाल महीनों पहले से तैयारी करता है, तभी दिवाली पर पूरा गांव दियों से जगमगाता है। रामदीन भैया, नमस्ते। आपके पोते हैं ना ये दोनों? लगता है शहर से आए हैं, तभी मिट्टी के दिए देख के इतने हैरान हैं। हाँ बाबूलाल, शहर में तो बिजली की लाइटें और रंग बिरंगी झालर होती हैं, पर असली रोशनी तो तेरे इन मिट्टी के दियों से ही होती है। इसीलिए इन्हें दिखाने लाया हूं। बाबूलाल काका, इतने सारे दिए कैसे बनाते हो? थकान नहीं होती? बिल्कुल थकान होती है बेटा, पर ये मेरा काम है और पूजा भी। गांव का हर घर रोशनी से भरे, यही सोचकर दिन रात मेहनत करता हूं। कभी कभी तो रात भर भी चाक घुमाना पड़ता है। और काका, इतने दिए जलाने की क्या जरूरत होती है? क्या एक ही दिया काफी नहीं? बेटा, हर दिया सिर्फ मिट्टी का नहीं होता, उसमें हमारी आस्था होती है। 14 दिए हम अपनी 14 पीढ़ियों के लिए जलाते हैं, ताकि उनके लिए रास्ता उजाला रहे और वे हमें आशीर्वाद दें। ये रोशनी हमें बुराई से भी बचाती है। सही कहा आपने। और देखो बच्चों, दिए की लौ में मिट्टी, तेल और बाती तीनों का मिलन होता है। यही मिलन इंसान को भी सीख देता है कि अकेले नहीं, बल्कि सब मिलकर ही रोशनी फैलाई जा सकती है। बच्चे बाबूलाल की बातों को ध्यान से सुन रहे थे।
उनके लिए मिट्टी से दिया बनते देखना एक नया अनुभव था। गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू, चाक की घूमती आवाज और बाबूलाल की मेहनत सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे थे। काका, जब हम बड़े होंगे तो आपके जैसे दिए बनाना सीखेंगे। हाँ, ताकि जब दिवाली आए तो हम भी सबके घर रोशनी फैला सकें। बस यही जज्बा चाहिए बेटा। रोशनी फैलाने वाला इंसान कभी अंधेरे में नहीं रहता। रामदीन ने बाबूलाल से कुछ दिए खरीदे और पोतों के हाथ में थमा दिए। बच्चों की आंखों में अब डर नहीं बल्कि उत्साह था। उन्हें अब समझ आ गया था कि भूत चतुर्दशी की रात सिर्फ डरावनी नहीं होती, बल्कि अपने पूर्वजों से जुड़ने और रोशनी बांटने का दिन होती है। सूरज ढलने लगता है। बच्चे दिए हाथ में लिए घर की ओर लौटते हैं। आसमान में शाम का रंग गहराने लगता है। दिन ढल चुका था। रामगंज के घरों में दिए जल चुके थे और गांव धीरे धीरे रात की चादर में ढक गया था। आसमान में आधा चांद चमक रहा था। हवा में हल्की ठंडक और पेड़ों की सरसराहट एक अजीब सी सन्नाटा लेकर आई थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, कई सालों से खाली पड़ी। चारों ओर झाड़ियों और पेड़ों ने इसे घेरे रखा था। किसी जमाने में यह जमींदार की हवेली थी, अब वीरान और सुनसान, जैसे समय ने इसे भूल ही दिया हो। हरिनाथ, गोकुल, देखो वो हवेली। कहा जाता है कि भूत चतुर्दशी की रात में यहाँ कुछ आत्माएं घूमती है, इसलिए लोग करीब भी नहीं जाते। दादाजी, क्या सच में आत्माएं वहां होती हैं? बेटा, डरने की जरूरत नहीं। अगर दिल साफ है और घर में दिए जल रहे हैं तो कोई बुरी शक्ति पास नहीं आती। पर यह हवेली अलग है। वहां की आत्माएं अकेलेपन और वीरानी में ही खुश रहती हैं। रामदीन अपने पोतों के साथ बाबूलाल के बनाए 14 दियों को हाथ में लिए हवेली के पास पहुंचे। हवेली के अंदर गहरी सन्नाटा थी। बीच बीच में उल्लू की आवाज और चमगादड़ों की हल्की खुर्राहट सुनाई दे रही थी। दियों की रोशनी हवेली की दीवारों पर अजीब सा साया डाल रही थी। दादाजी, हमें अंदर भी जाना है। हाँ बेटा, हमें यहाँ भी दिए जलाने हैं। याद रखना, प्रकाश ही अंधकार को भगाता है और डर को भी कम करता है। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, पुरानी लकड़ी की दरवाजे से चरमराहट की आवाज आई। भीतरी कोने में धूल और जाले जमा थे। दियों की हल्की रोशनी में दीवारों पर पुराने चित्र दिखाई दे रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि केवल दियों की लौ ही राह दिखा रही थी। दादाजी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांत रहो बेटा, ये हवेली सालों से वीरान है। यहाँ की आत्माएं सिर्फ सन्नाटे और अकेलेपन में रहती हैं। दिए जलाकर हम उन्हें परेशान नहीं कर रहे, बस उन्हें दिखा रहे हैं कि यहाँ रोशनी है। जैसे ही रामदीन ने पहला दिया रखा, हवा में अचानक ठंडी लहर दौड़ी। दियों की लौ थोड़ी हिली और बच्चों ने महसूस किया कि सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा हो गया है। हरिनाथ ने अपने छोटे हाथ गोकुल के हाथ में पकड़ लिए। गोकुल, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। हाँ दादाजी, सच में। डरो मत बेटा, प्रकाश ही डर को भगाता है। हमारे दिए जलेंगे और कोई बुरी आत्मा पास नहीं आ पाएगी। रामदीन ने अपने पोतों को हवेली के अलग अलग हिस्सों में दिए रखने को कहा। दियों की हल्की रोशनी में दीवारों पर अजीब सा खेल दिख रहा था। कोनों में परछाइयां हिलती दिखीं। हवा में हल्की बदबू और सर्दी बच्चों को असहज कर रही थी। दादाजी, क्या हम और अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जहां भी दिया रखा है वहीं रुकना। अंधेरा जितना गहरा, डर उतना बढ़ता है। हमारी रोशनी ही हमारी सुरक्षा है। जैसे ही वे दिए रखने लगे, हवेली में अचानक कुछ आवाजें गूंजने लगीं। धीमे कदमों की खड़खड़ाहट, हल्की हंसी की आवाज। बच्चों के हाथ पसीने से भीग गए, पर रामदीन ने उन्हें धीरे से पकड़ लिया और कहा, शांत रहो। याद रखना बेटा, रोशनी ही हमारी ताकत है। जो डरावना दिखता है वो सिर्फ हमारी कल्पना है। दिए जला दो और सब ठीक रहेगा। दियों की रोशनी धीरे धीरे हवेली में फैल गई। कोने कोने की परछाइयां धीमे धीमे कम होने लगीं। लेकिन बच्चों के मन में अब एक ही सवाल था, भूत चतुर्दशी की रात में क्या सच में कुछ अजीब होगा या यह सब सिर्फ डर की कल्पना है। हवेली में दियों की रोशनी फैल गई थी, लेकिन तभी हवा में अचानक एक ठंडी लहर दौड़ी। कोनों में कुछ हलचल हुई, मानो परछाइयां जीवित हो गई हों। हरिनाथ और गोकुल ने अपने हाथ आपस में पकड़े।
दियों की हल्की लौ भी तेज हवा में हिल रही थी। दादाजी, लगता है कोई हमारे पीछे है। हाँ दादाजी, हमें जल्दी निकलना चाहिए। डरो मत बेटा, भूत चतुर्दशी की रात डरावनी जरूर होती है, लेकिन रोशनी और हिम्मत से हम सुरक्षित रह सकते हैं। देखो, जितने दिए जल रहे हैं वही हमारी सुरक्षा है। जैसे ही रामदीन ने कहा, हवेली में एक बड़ी डरावनी परछाई प्रकट हुई। लाल लाल आंखें चमक रही थीं। हवा में बदबू फैल गई। परछाई ने जोर से चीख मारी। आज तुम हमारा शिकार बनोगे। उसकी बड़ी बड़ी नाखून जैसी हाथ हवा में घूम रहे थे। दादाजी, ये तो सच में डरावना है। हम क्या करें दादा? बस दीपक पर भरोसा रखो। दियों की रोशनी ही इस अंधकार को भगाएगी, और डर से लड़ने की हिम्मत रखो। रामदीन ने तुरंत टॉर्च जलाई और हवेली में चमकाई। जैसे ही तेज रोशनी पड़ी, परछाई अचानक से धुएं में बदल गई और गायब हो गई। हवा शांत हो गई और डरावना सन्नाटा धीरे धीरे खत्म होने लगा। हरिनाथ और गोकुल की धड़कनें अब सामान्य हुईं। दादाजी, वो परछाई चली गई। हाँ, अब सब ठीक लग रहा है। बेटा, लोग कहते हैं कि भूत चतुर्दशी की रात डरावनी जरूर होती है, पर रोशनी और हिम्मत से डर को हराया जा सकता है। जितने दिए जलाए गए उतनी ही सुरक्षा मिली। सिर्फ डरने से कुछ नहीं होता, हिम्मत और उपाय करने से ही सब ठीक रहता है। रामदीन और बच्चे हवेली से बाहर आए। गांव में दियों की रोशनी और घरों की सफाई देखकर बच्चों ने समझा कि भूत चतुर्दशी की रात का डर असली नहीं, बल्कि तैयारी, रोशनी और हिम्मत ही असली सुरक्षा है। दादाजी, अब समझ आया। भूत चतुर्दशी डरावनी जरूर होती है, लेकिन अगर हम तैयारी करें और रोशनी जलाएं तो डर को हराया जा सकता है। हाँ दादाजी, और हम भी बड़े होकर हमेशा ये सीख याद रखेंगे। बिल्कुल बेटा, याद रखना, रोशनी सिर्फ अंधकार को नहीं, डर और बुराई को भी दूर करती है। और इस तरह रामगंज गांव में भूत चतुर्दशी की रात भी शांतिपूर्ण ढंग से बीत गई। दियों की हल्की रोशनी, परिवार की सुरक्षा और हिम्मत ने डर को हराया। बच्चों ने पहली बार जाना कि सच्चा साहस डर से लड़ने में और रोशनी फैलाने में है।